तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीएमसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो से। तो अभी हमने ये आज क्लास 2 है, तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राम का वेतन 400 रुपये से बढ़कर 636 रुपये कर दिया गया है। बताइए वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले वेतन कितना था, 400 रुपये, तो इसे लिखेंगे 400 रुपये। और अब वेतन कितना कर दिया गया है, 636 रुपये। तो इनका अंतर देखें, 636 माइनस 400 तो बच जाएगा 236। तो इनका अंतर आ गया है 236। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 236। तो 236 किस पर बढ़े हैं, 400 पर। तो लिख देंगे 236 बटे 400 और गुना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इससे काटेंगे 4 बजे 20 और 4 9 36। तो आ जाएगा 59% हमारा आंसर। तो एक बार फिर से देखेंगे, राम का वेतन 400 रुपये से बढ़कर 636 रुपये कर दिया गया है। बताइए वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले वेतन कितना था, 400 रुपये, अब कितना हो गया है, 636 रुपये। तो कुल कितना बढ़ा है, 236 रुपये। किस पर, 400 पर। तो लिखेंगे 236 बटे 400 गुना कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा 59%। तो आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन का वेतन 400 रुपये से घटकर 280 रुपये हो गया है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें वेतन बढ़ाया गया था, इसमें घटाया गया है। तो वेतन कितना था, 400 रुपये, बिल्कुल आराम से करेंगे। और अब कितना हो गया है, 280 रुपये। तो देखते हैं कितने का अंतर आया इसमें, 400 माइनस 280, तो आ गया इसमें 120 का। तो अंतर कितना आया इनका, 120 का। किस पर, 400 पर। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल करेंगे, 120 बटे 400 गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30। 30% की क्या हुई इसमें, कमी। फिर से देखिए, रोहन का वेतन 400 रुपये से घटकर 280 रुपये हो गया है। बताइए कि वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले वेतन कितना था, 400, अब कितना हो गया है, 280। तो कितने का अंतर आ चुका है इसमें, 120 का। 120 का अंतर कितने पर आया है, 400। इसलिए तो करेंगे इसमें 120 बटे 400 गुना कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए। तो काट के आ जाएगा कितना, 30% की कमी। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। तो पहले आराम से पढ़ते हैं और फिर निकालते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपये हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। तो हमें बताया उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। तो पहले कर्मचारी का वेतन कितना था, 100%, फिर 40% की उसमें वृद्धि होगी, तो अब वो कितना हो गया, 140%। अब 140% की वैल्यू कितनी दी है इसने, 840। तो 140% कितना बराबर, 840। अब पूछ क्या रहा है इसका प्रारंभिक वेतन, यानी कि 100%, उसका 100% वेतन कितना था। तो कुछ नहीं करेंगे, बस निकाल देंगे 100% बराबर 840 बटे 140 और परसेंटेज कर देंगे गुना 100 से। तो कुछ नहीं, बस सिंपल, 0 से 0 काटेंगे और 14 6 84 और गुना कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 600। ये था इसका प्रारंभिक वेतन, 600 रुपये इसका प्रारंभिक वेतन था। 40% की वृद्धि के बाद क्या हो गया, 840। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपये हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन बताइए। तो वेतन, कर्मचारी का वेतन पहले कितना था, 100%, फिर उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो कितना का हो गया वो, 140%। 140% की वैल्यू नहीं दी है, 840 रुपये। तो 840, 140% की वैल्यू हमें निकालना कितना है, 100%। तो 100% बराबर करेंगे 840 बटे
140 गुना 100 बराबर 600 रुपये। तो आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें वृद्धि की गई थी, उसमें की गई है कमी। तो पढ़ते हैं सवाल। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपये हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा पहले 100% था, 40% की कमी की गई, तो अब कितना हो गया उसका 60%। 60% की वैल्यू कितनी दी गई है 840। तो 60% बराबर दिया गया है 840। अब निकालना कितना है 100%। अब 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% बराबर 840 बटे 60 और गुना कर देंगे 100 से। तो 1 0 से 1 0, अब 6 से काटेंगे, 14 से 84। अब 14 किसी में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 1400 रुपये। तो कमी से पहले 1400 रुपये था। तो एक बार फिर समझिए, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपये हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? तो उसका प्रारंभिक वेतन था 100%। अब 100% में से 40% की कमी की गई, तो अब उसका वेतन कितना हो गया 60%। तो 60% की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है 840 रुपये। अब 840 रुपये अगर 60% की वैल्यू दी गई तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% बराबर होगा 840 बटे 60 गुना 100, तो आ जाएगा आपका 1400 रुपये। तो आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितनी है 100% और ए की आय कितनी है 25% कम। तो इसका मतलब ये हो गई 75। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25। अब ये कम अधिक किस पे है 75 में, तो लिखेंगे तो 25 बटे 75 गुणा 100। तो 25 थी 75 और 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। ये हो जाएगा आंसर परसेंटेज। तो ये 33.5% अधिक है ए से। कौन पी? तो आपकी समझ में आया अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितनी है 100% और 25% कम है किसकी ए की आय। तो इनका डिफरेंस कितना है 25। अब 25 किससे अधिक है 75 से, तो लिखेंगे 25 बटे 75 गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 33 से 1/3। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दें। तो आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगर आप एसएससी या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं बिल्कुल 0 लेवल से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।